Our two nations share a bond as enduring as the Silk Route that has long connected our lands. Relations between our two countries are moving in the right direction. The existing Pakistan-Uzbekistan strategic partnership, I find you a very valuable friend. There is no question about the fact. We have taken the first step. We are marching in the right direction. We are going to, inshallah, explore jointly and achieve jointly Trans-Afghan Railway connectivity, which is going to be a game changer. तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने से रोकेंगे। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, उज़्बेकिस्तान हमारा दूसरा घर है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख बहुत पुरानी है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मुफाद में है। दोनों मुल्कों की तरक्की और खुशहाली हमारा मुश्तरका आज़म है। पाकिस्तान दुनिया में खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। उज़्बेक सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हुजूम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। ताशकंद और लाहौर के दरमियान बाकायदा परवाजें दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। इलाकाई और आलमी फोरम पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात से असद कैसर को आगाह किया था। 15 रोज़ गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया। कहा, PTI के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बना लिया, लेकिन जब तक हमारे कारकुन और क़यादत मुतमईन नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और GDA के वफ़द की शिरकत। महमूद खान अचकज़ई ने खिताब में कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन में आइन की धज्जियाँ उड़ाई गईं। हक मांगने पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। हक सिर्फ आइन की हुक्मरानी से ही मिलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जब तक पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक मुल्क चलेगा, ना ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। ये बदकिस्मती है, जब आइन की बात की जाए तो ऐवान इक़्तिदार हिल जाता है। ये हुकूमत जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियाँ हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ राज है। इस वक्त पाकिस्तान में यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में कठपुतली हुकूमत है। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म होंगे। पाकिस्तान में उस वक्त जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की बहाली के लिए हर जगह एहतजाज होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क जमहूरियत से ही चल सकता है। फसादियत कभी कौम को नहीं दबा सकती। पाकिस्तान में जमहूरियत, कानून, आइन को मुस्तहकम करेंगे। हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। बलूचिस्तान के दौरे की दावत दे दी। अपने बयान में कहा, मना करने के बावजूद आप बलूचिस्तान पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहता हूँ, बलूचिस्तान को अपनी सियासत से दूर रखें। सरफराज भुट्टी ने कहा, आपको फ़ोन करके सूबे की सूरत हाल से आगाह भी किया था, लेकिन शायद आप समझने में नाकाम रहे। बलूचिस्तान आएँ ताकि आप हक़ाइक़ पर बात कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ करप्शन और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। नायब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। गंदम खरीदारी में सूबे के खजाने को करोड़ों का नुकसान। ज़राए के मुताबिक पंजाब से सस्ती गंदम खरीद कर महंगे दामों फरोख्त की। डेरा इस्माइल खान के लिए 24.5 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी में करोड़ों का गबन। DI खान में पटवारियों की भर्तियों में भी करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इंकशाफ। सेक्रेटरी रेवेन्यू से खतो किताबत के बगैर पटवारियों की नशिस्तों की तादाद 24 से बढ़ाकर 36 कर दी गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर हुकूमत से नाराज।
हुकूमत का मनाने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबते का फैसला। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 1-2 रोज़ में यूसुफ रजा गिलानी और शेर रहमान से राबता करूंगा। शिबली फराज को भी मुलाकात के लिए मदऊ करेंगे। कहा एजाज चौधरी के जिस सेशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे वो खत्म हो चुका है। चेयरमैन सेनेट के तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी को दूर करेंगे। आइंदा सेशन से पहले यूसुफ रजा गिलानी को मना लेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कमी और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अहम कदम। पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह होंगे। वज़ीर आला के हुक्म पर CCD को ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का भी फैसला। मरियम नवाज़ ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। कहा पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़ेह कमी लाएगा। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा हुकूमत का काम पॉलिसी बनाकर उसको जारी रखना है। जदीद टेक्नोलॉजी में FBR में इंसानी मुदाखलत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार FBR से फाइनेंस डिवीज़न मुंतकिल हो चुका है। मुआशी इक़दामात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। मरी में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, लीपा, पीरचनासी और दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। लोहार गली में लैंडस्लाइडिंग, जानवाई में बर्फानी तोदे तले दबे। 3 अफराद की तलाश जारी। स्कर्दू और वादी शीगर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद हिस्सों से सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात के इलाके कालाम और मालम जबा में बर्फबारी से दिलकश नज़ारे। वादी तीरा में बर्फबारी जारी। बालाकोट के सयाहती मकाम कागान, नारान और शोगरान में वक्फे से बर्फबारी। वफाकी हुकूमत का ज़राई ट्यूबवेल और 300 यूनिट के बिजली सारिफिन के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी का फ़ायदा दिया जाएगा। पावर डिवीज़न के मुताबिक नेपरा 9 दोनों दर्जन में फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फ़ायदा देने का ख़त लिख दिया। अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान आज पाकिस्तान आएंगे। शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक वली अहद अबूधाबी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत होंगे।